डॉक्टर, दादी की जिम्मेदारी मैंने इसे दी थी, अब आप ही बताइए कि इसकी गलती क्या है। वैसे प्रज्ञा मैं ये नहीं जानती कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, पर एक बात तो तय है कि इनके खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, और अगर इसी तरह से इनका वजन आगे भी यूं ही घटता रहा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। सुना तुमने, सब तुम्हारी वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, लेकिन शायद आपको खुद याद नहीं है कि आपने मुझसे खुद कहा था कि दादी की डाइट पर खास ध्यान देना। उनका अगर वजन बढ़ता है तो उनकी बीमारी पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। उनको नाश्ते में मैं शीरे की जगह ओट्स देती हूँ, पराठों की जगह उन्हें रोटियां देती हूँ। उन्होंने चाय कॉफी तो बिल्कुल ही बंद कर दी है, सिर्फ जूस पीती हैं आजकल दादी, और इससे उनकी तबीयत में भी सुधार हुआ है। आजकल उनके जोड़ों में दर्द नहीं होता, वो सीढ़ियों से खुद चलकर ऊपर आती है, और ऐसा करने पर उनकी सांसें भी नहीं फूलती, और देखिए उनके पाँव की सूजन भी कम हो गई। वैसे हम बातों में नहीं, रिपोर्ट में बिलीव करते हैं। आई एम सॉरी, आपके घटते वजन को देख के मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। वेल दादी, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। जिस तरह से इन्होंने दादी की देखभाल की है, मुझे नहीं लगता कि इनकी जगह पे कोई और होता तो इस तरह से देखभाल कर पाता। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो रिकवरी कुछ महीनों में होनी थी वो कुछ दिनों में हो गई है। दादी, आपकी बहू बहुत संस्कारी है और आपका बहुत ध्यान रखा है उसने, और आपके प्रति बहुत प्यार है उसको। जिस घर में आपकी बहू होगी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ डॉक्टर की जरूरत होगी। ऑलराइट दादी, आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। अपना ध्यान रखिएगा। चलती हूँ मैं। हाँ। चलिए डॉक्टर। देखा, शाबाश। ये समझते क्या है अपने आप को? एक तो मुझे बेवजह डांट दिया, ऊपर से सॉरी भी नहीं कहा। अब मैं इन्हें डांटूंगी और सबक सिखाऊंगी। आप नहीं जानती कि दादी की रिकवरी को देखकर मैं कितना खुश हूँ। आज अगर दादी की तबीयत ठीक हुई ना तो आप ही की वजह से हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेल अभी थैंक्स मुझे नहीं बोलिए, अपनी वाइफ को बोलिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आपकी दादी की रिकवरी इतनी जल्दी हुई है। ओह लुक, शी इज हियर। वेल आइए प्रज्ञा, प्लीज कम। शी इज अ रियल वुमन, आई मस्ट से दैट। आज इन्हीं की वजह से दादी इज रिकवरिंग सो फास्ट। वेल जिस तरह से आपकी वाइफ ने आपकी दादी का ख्याल रखा है, ठीक उसी तरह अगर पेशेंट्स का ख्याल रखा जाए, देन आई एम श्योर कि दुनिया में डॉक्टर्स की गिनती कम हो सकती है। क्या कह रही है डॉक्टर? मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा था मुझसे। नो, मैंने आपको जितना बताया था, आपने उससे भी ज्यादा दादी का ख्याल रखा है। एंड आई मस्ट से दैट कि आप जिस तरह से लोगों की फीलिंग्स और तकलीफ को समझती हैं, उसी तरह से हर किसी को उस फीलिंग्स को समझना चाहिए। अभी यू शुड बी प्राउड ऑफ प्रज्ञा। शी डिजर्व्स टू बी द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? डांटिए मुझे। आपने मुझे पंचिंग बैग बना रखा है, जब मन किया गुस्सा कर लिया। अरे कहिए ना कि मैं लापरवाह हूँ, बेवकूफ हूँ। आपके आगे पीछे घूमने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। और ये शक्ल क्या बना रहे? ये गिल्टी फेस ना आपको सूट नहीं करता।
आपको तो डांटना है ना मुझे। एक्चुअली आपको डांटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे आपको परेशान करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखो मेरी बात सुन। क्यों सुनूं मैं आपकी बात जब मुझे पता है आप क्या बोलने वाले? एक्चुअली मेरी गलती यही है कि मैं चुपचाप आपकी बात सुनती हूँ, जबकि मुझे पता है कि आपको सिर्फ मुझे हर्ट करना आता है, मुझे तकलीफ देना आता है। आप मुझे 8-10 साल कितना बोलती हो तुम? हाँ, एक बार बोलना क्या शुरू कर देती हो, बंद ही नहीं करती हो तुम। ये घर है, तुम्हारा स्कूल नहीं जो तुम्हारा लेक्चर आधे घंटे बाद ही खत्म होगा। तुम बचपन से ही ऐसे हो, किसी दवाई का असर हुआ है तुम पर? क्या है? मैं तो बस को लगाओ ब्रेक और सांस ले लो, क्योंकि अगर तुम्हारी सांस फूल गई ना तो फुग्गे की तरफ हट जाओगी तुम। और माना कि मैं तुम्हें ताने देता हूँ, तुम्हें गुस्सा करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि इस बार मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप मुझे सॉरी बोलना चाहते थे? बर्थडे है तुम्हारा, बिना सॉरी बोले इतना पटर पटर करी हो, सॉरी बोलने के बाद खुशी के मारे फट ना जाओ तुम। हाँ, इसलिए प्लान कैंसिल। कोई बात नहीं, आपके बिना सॉरी कहे ही मैंने आपको माफ किया। ओए, तो सारे पैसों को चुरा कर तकिए के नीचे छुपाती हो? हाँ? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा बीमा है चमक चिल्लो, पिंक चुन्नी ड्रेस है येलो। ओ, वैसे तुम इस सिक्के के साथ करोगी क्या? अपने कान पर लटकाओगी या माथे पर बिंदी की तरह चिपका दोगी? चंदा में मिला है। कुमकुम सिक्का, इसका क्या करोगी? बजाओगी? ओह, कुमकुम सिक्का जो हम लोगों ने शादी पे किया था, सिक्के को कुमकुम में डुबाकर माथे पर लगाना। ओह आई गेट इट। तुम इस सिक्के से कुमकुम को लगाओगी ताकि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिले और तुम मुझसे भी अमीर बन जाओ। हाँ, अब तुम्हारा राज सबके सामने खुल गया है। क्या कहती रहती थी तुम? कुमकुम भाग गया। कुमकुम के बहाने अपने भाग्य को चमकाना है ना? Hey, listen, you're not so ओह, तुम्हारा भाग्य तो रोल करता हुआ वहां पर चला गया, लेकिन गलती उसकी नहीं। वो क्या है, रॉक स्टार के सामने सबका रॉक एंड रोल करने का मन करता है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरे कुमकुम का मजाक मत उड़ाया कीजिए। मैं आपके म्यूजिक का मजाक उड़ाती हूँ क्या? आपकी जिंदगी में जैसे म्यूजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी में कुमकुम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगा नहीं कहा कि उसका मजाक। अगर इसी तरह फास्ट फास्ट बोलती रही ना तो उतना ही फास्ट फास्ट तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएगा। इसलिए जस्ट टेक इट इजी। मैं मजाक कर रहा था, बस जोकिंग। देखो तुम्हारा कुमकुम ना बहुत भाग्यशाली है, इसलिए तुम्हारे कुमकुम का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। नाउ टेक इट इजी। हम तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? One second. मैं जानता हूं तुम कैसे मानोगी। एक नंबर की ड्रामे पास हो तुम। अब करो जितना बड़बड़ करना है। आज आपको अपने दिल की बात बताकर
मेरे भाग्य में आपके हाथ का कुमकुम भी आ जाएगा। अभी मजबूरी में लगाया है, कल खुशी से लगाएंगे। दीदी लोहड़ी है ना, साल में 2 बार आनी चाहिए, या फिर सुबह से शुरू हो जानी चाहिए ताकि खूब नाचने का टाइम मिल सके। तो रोका किसने है, अभी से शुरू हो जाना। हाँ तो दीदी कोई सुंदरी मुंदरी तो गाओ, बल्ले 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 बल्ले। अरे दासिया दासिया रहने दीजिए, अगर सारी एनर्जी यहीं पर निकाल लोगी तो फिर लोहड़ी पर क्या करोगी? ओए अभी पुत्र तू फिक्र नहीं कर, मैंने बचपन में ना बहुत देसी घी पिया हुआ है। देखना सबसे पहले नाचना शुरू करूंगी और आखिर तक नाचती रहूंगी। ओ बल्ले बल्ले। Just like my दासी। बस बस चलो बस। दादी। अरे चल, शॉल भूल गई मैं ऊपर, मैं लेके आती हूँ। रहने दीजिए, आप कहाँ जाओगी और कहाँ होगी? मैं शॉल लेकर आता हूँ, आप लोग गाड़ी की तरफ। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो।